नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों की, जहाँ हर बार एक नई टॉपिक पर बात होती है और आप तक नई चीज़ों को पहुँचाया जाता है। और आज जो हम बात कर रहे हैं, आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट दिस। ये सोशल टॉपिक भी है बट एक अवेयरनेस टॉपिक भी है, क्योंकि हम हर बार बहुत सी चीज़ों पर, दिल की बातों पर, इमोशंस पर, भावों पर, बहुत चीज़ों पर बात करते हैं। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा अवेयरनेस से बेस्ड है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी प्रोमिनेंटली एविडेंटली हो रहा है और बहुत खुलेआम हो रहा है। हम बात करने वाले फ्रॉड स्कैम्स पे, जो कि बहुत कॉमनली हो रहे हैं। आपको रैंडम कॉल्स आती हैं कि आपके अकाउंट में 30,000 डाल दिए हैं, गलती से आप वापस कर दो, इस लिंक पे वापस कर दो। अगर आप कोई लिंक खोलो तो कुछ खुल जाता है, आपकी डिटेल्स चली जाती हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाती है, आपकी फ़ोटो तक निकाल ली जाती है और फिर आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग डर कर सुसाइड कर लेते हैं, जो कि बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक जो है माँ बाप ने अपने बच्चे को पैदा इसलिए नहीं किया कि वो किसी चीज़ से डर के, और वो भी ऐसी चीज़ जो कि उसने की भी नहीं है, उससे डर के इस दुनिया को अलविदा कह दे। तो आज बहुत चीज़ों पे बात होनी है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानने की उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। तो चलते आगे, करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। हर बार किसी नए टॉपिक पर बात होती है, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक ऐसे टॉपिक पर बात की जाए जो कि अभी या फिर आई गेस काफ़ी टाइम से लोग फेस कर रहे हैं, और इसमें कोई रिलेशन नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, बट ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये मैं खुद भी भुक्तभोगी रही हूँ इसकी। बट चलिए हम बात कर रहे हैं उन फ्रॉडस्टर्स पे, उन स्कैमर्स पे, जो कई बार आपको रैंडमली कॉल करके इस तरह डराते हैं जिसके बाद शायद आपके लिए चीज़ें प्रोसेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे से बड़े प्यारे लोग हैं, सोचन से बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? मिस्टर मनदीप। मनदीप। और आपका नाम क्या है? पूर्वांशी। पूर्वांशी, वेरी नाइस नेम। कहाँ से बिलोंग करते हो पूर्वांशी? हरियाणा। हरियाणा, ओके। तो अभी जो चीज़ें तुम लाइफ में कर रही हो उनसे सेटिस्फाइड हो? काइंड ऑफ। क्या कर रही हो वैसे, भी क्या पढ़ रही हो? अभी ग्रेजुएशन होने वाली है, बीए। ओके, चलो अच्छी बात है। और लाइफ में कितनी खुश हो? अभी हूँ। अभी अभी हूँ काफ़ी। ओके, अच्छा यार, आज हम बात कर रहे हैं, तुमने ये फ्रॉड स्कैम्स के बारे में सुना होगा ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें रैंडम किसी नंबर से कोई कॉल आ जाती है, कोई मैसेज आ जाता है, कुछ इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं। तो आजकल काफ़ी फ्रॉड्स चल रहे हैं, कईयों के पैसे चले जाते हैं, कईयों का मेंटल पीस चला जाता है। तो इस बारे में तुम क्या सोचती हो कि कितना ज़्यादा ये बढ़ गया है अब? काफ़ी बढ़ गया है। मेरे को बहुत कॉल्स आते हैं, सुबह सुबह 8 बजे कॉल्स आते हैं कि बेटा आपके पापा ने कॉल किया है, आपका अकाउंट नंबर दे दो, ये कर दो, वो कर दो। वो तो फिर इतना दिमाग होता है ना, वो तो बहुत ऐसे बेसिक से स्कैम्स आते हैं मेरे पास तो, बट इतने बड़े बड़े नहीं आते। बेसिक इसके भी लेवल्स हैं? बहुत लेवल्स है, काफ़ी लेवल्स है। मतलब बिल्कुल ऐसे ही कि हाँ हाँ जी बेटा आपने पहचाना नहीं, मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, अच्छा आपने नंबर नहीं सेव किया था। ऐसे ऐसे स्कैम्स आते हैं तो ऑब्वियसली पता लग जाता है कि। बिल्कुल सही बात है। और कई लोग तो ऐसे भी होते बोलते, गर्ग साहब ने कहा था कि बिटिया को ज़रा पैसे भेज देना। कौन गर्ग साहब? मैं तो गर्ग भी नहीं हूँ। तो वो चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है। और एक आजकल वो भी चलता है कि बेटा आपके अकाउंट में गलती से 30,000 चले गया, मुझे 27 वापस कर दो, 3 रख लेना। मैं क्यों, ये गिफ्ट भी क्यों? ओके, अच्छा, तुमने ये चीज़ देखी कि ये सब चीज़ें अब हो रही हैं जब हम काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी मिल गई है, AI आ गया है। तो तुम्हें लगता है कि टेक्नोलॉजी अब हमारे लिए काफ़ी भारी पड़ रही है? पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। जितना बढ़ेगी उतना पड़ेगी, सीधी सी बात है। जितना इवॉल्व करेंगे उतना ड्रॉबैक्स आएंगे, सीधे सीधे। तो वही चीज़ है ना कि हम जब अच्छी चीज़ हमें मिलती हैं तो उसका फिर हम बुरा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ओके, ये जो एवोल्यूशन हुआ है तुम्हें कितना पॉजिटिव लगता है हमारी जनरेशन के लिए अभी? काफ़ी पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, बहुत वही है, ड्रॉबैक्स भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं, बट काफ़ी चीज़ों में जैसे अब तो मुझे लग रहा है कि लोग पॉजिटिवली से कम यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा नेगेटिव बेसिस पे ही यूज़ किया जा रहा है। ओके, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, तुम्हारे हिसाब से कि अभी जो भी चीज़ें चल रही है, फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, इनसे बचने का एक बेटर प्रिवेंशन क्या हो सकता है? रिस्पॉन्ड ही मत करो। कोई अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी डाउट है तो आप और बैंक से कुछ अगर आ रहा है तो आप बैंक से सीधा कांटेक्ट करो, घर से कांटेक्ट करो, घर वालों से पूछो कि हाँ तुमने बोला है नहीं बोला है, सीधा सीधा है। कुछ किसी को बताओ ही मत, आज के डेट में कुछ बताना ही नहीं किसी को। बता दो, उसके बाद 4 गली में ढिंडोरा पिट जाता है। हाँ, बताना ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ओके, हाय मनदीप, क्या चल रहा है लाइफ में? बस इंजीनियरिंग चल रही है। कैसी चल रही है? बस मत पूछो। क्यों ना पूछूं भाई? बस सब पूछो, बस पढ़ाई का मत पूछो। ओके, ज़िंदगी कैसी बीत रही है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, खुश हो अपनी ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा। बस अच्छी बात है, इंजीनियरिंग अच्छी चले ना चले, ज़िंदगी अच्छी चलनी चाहिए। ज़िंदगी चल रही है। इंजीनियरिंग नहीं चल रही? चला लेंगे। अच्छा, तुमने इंजीनियरिंग ही क्यों चूज़ की? कुछ और नहीं था तुम्हारे दिमाग में कि यार ये कर लेता हूँ? वो ऐसा सीन था ना, करने वाला तो मैं बीए था, पर फिर मेरे को पीयू में एडमिशन मिल रहा था। स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन है मेरा बेसिकली। तो मेरे को ऐसा पता नहीं था कि और डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। बस मैं खुश था कि अच्छा पीयू मिल रही है, इंजीनियरिंग मिल रही है, वो पैकेज भी मिल जाएगा। तो उस टाइम मैंने इतना सोचा नहीं था। और ऊपर से सोसाइटी रेपुटेशन और बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, पापा
थे खुश कि हाँ बेटा इंजीनियरिंग कर ले तो मज़े आ जाए। और वो भी यूनिवर्सिटी से, क्या बात है। तो वो चीज़ होती है, बिल्कुल सही बात है। मेरे घर वालों को भी होता था, फिर भाई ने वो धोखा तोड़ दिया, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उसने बोला मैं नहीं कर रहा इंजीनियरिंग, जो मर्जी कर लो। तो वैसा हो गया। ओके, अच्छा यार, बात फ्रॉड्स पे, स्कैम्स पे हम कर रहे हैं। तुमने अपने आसपास कितनी बार तुमने ये चीज़ देखी और कितना फ्रीक्वेंट देखा है कि ये फ्रॉड्स और स्कैम्स हो रहे हैं, ये नंबर वाले, मैसेजेस वाले? ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस इसके डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पे भी सेम कॉल आती है, सुबह सुबह एक कॉल आती ही आती है। तुमसे भी 30,000 मांगते हैं? नहीं, 30,000 नहीं मांगते हैं। एक बार मेरे पास कॉल आई थी, कह रहे थे हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थाने से बोल रहे हैं और आपका बेटा पकड़ लिया है हमने। अपने बेटे को अगर बचाना है तो उस पे फलाना केस लग गया, रेप का केस लग गया, लड़की छेड़ रहा था, उसको अगर बचाना है तो मेरे को अकाउंट नंबर भेज दो, ये भेज उनको दो। बोलो बेटा तो मैं ही हूँ। उन्हें थोड़ी पता होता है, उन्हें तो बस नंबर चाहिए होता है। रिसेंट में ना एक बार वैसा हुआ था कि मेरे चाचा टीचर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके साथ हुआ था फ्रॉड। उनको बोला कि हाँ भाई कैसा है, क्या हाल चाल, ठीक है चाचा बोलते हैं हाँ हाँ। तो चाचा ने आगे से बोल दिया कि अच्छा रमेश बोल रहा है। अब उन्हें यही चाहिए होता है, बोला हाँ हाँ रमेश बोल रहा हूँ। तो चाचा बात करते गए, परिवार के पूछते गए, फलाना ढिमकाना सब कुछ करते गए। उसके बाद क्या होता है, चाचा को वो बोलता है कि भाई इतने पैसे मैंने तुझे भेजे हैं, तू मुझे 1 रुपया सेंड कर इस लिंक से और फिर अपना काम हो जाएगा। तो मतलब ना वो अपने खुद के लिंक्स बना लेते हैं। हाँ, वो खुद के लिंक्स बना लेते हैं। हमें 1 रुपया आता है पर हमारे सारे अकाउंट के खाली हो जाते हैं। ऐसे सिस्टम होता है। उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट और फिर वो बैंक डिटेल्स, पता नहीं क्या क्या चला जाता है। तो जैसे ही चाचा उसके चंगुल में पूरे कम्प्लीटली फंस चुके थे, पर फिर वो था ना कि किस्मत होती है बंदे की। तो चाचा की किस्मत अच्छी थी, तो जिस नंबर पे यूपीआई था ना, उस नंबर का रिसेंटली चाचा का रिचार्ज खत्म हो गया था। तो अब चाचा ने बोला कि यार मेरा तो ना रिचार्ज नहीं है, मेरा हो ही नहीं रहा यूपीआई। एक मैसेज आता है और हमारा यूपीआई रजिस्टर होता है, हमेशा होता ही है। तो ना वो चाचा का यूपीआई रजिस्टर नहीं हो रहा क्योंकि मैसेज नहीं आ रहा है। तो अब चाचा ने बोला उसको कि यार मेरा रिचार्ज नहीं है। अब वो अगला बंदा तो ग्रीडी है, उसको लग रहा है कि हाँ ये चंगुल में फंस गया है। तो उसने क्या किया, चाचा का रिचार्ज कर दिया 150 रुपये का, 150 रुपये का। My God! अब जैसे उसने रिचार्ज किया ना, लगा 150 देख के 1.5 लाख तो ले ही लूं। हाँ हाँ, क्योंकि वो उसको उनको डिटेल्स होती हैं कि ये बंदा टीचर है, इसके अकाउंट में होने पैसे। तो जैसे उसने रिचार्ज किया ना, तो वो चीज़ एकदम से चाचा के स्ट्राइक कर गई कि भाई ये रिचार्ज क्यों कर रहा है। तो चाचा ने फिर रमेश की डिटेल मांग ली उससे। फिर चाचा ने उसकी खूब बजाई, बोला तू मेरे साथ फ्रॉड करने आया था, तारा चाट फंसे अभी नहीं। अभी ताज़ा, और आज मैं बात भी इसीलिए इस चीज़ पर कर रही हूँ कि मेरे साथ खुद ये चीज़ हुई। आई गॉट अ कॉल एंड लोग, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने 12,000 का लोन लिया। मैं ये कब लिया मैंने, कह रहा आपने 7,000 आपके अकाउंट में आए थे। उसके बाद स्टार्टेड ब्लैकमेल भी करते हैं और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद फिर आई रियलाइज़ कि भाई अब तो ज़्यादा मामला हो गया है। अच्छा, इस चीज़ का प्रिवेंशन क्या मानते हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बेसिकली जो भी तुमसे डिमांड कर रहा है तुम उसे दोबारा एक बार कंफर्म करो ये चीज़। जैसे बोल रहे ना तुम्हारे पापा ने भेजे हैं तो तुम पापा से बात कर लो, बोल रहे चाचा से भेजे, चाचा से बात कर लो। अगर कोई तुम्हारा रिश्तेदार मांग रहा है कि भाई मुझे नीडी हूँ, मैं नीडी हूँ, तो तुम उनसे बात करो डायरेक्ट, उसका फ़ोन कट करके, या बिल्कुल सही उसके बात है। भाई बंधु से कंफर्म कर लो कि यार उसको ज़रूरत है सच में। और वैसे जमाना तो आजकल ऐसा चल रहा है, किसी को पैसे दो ही मत। उसके बाद वापस नहीं आते। और द Exactly. पॉइंट व्हाट आई हैव सीन कि ना लोग बड़ी जल्दी ट्रस्ट करने लगे हैं। वो उनका अच्छा मैं ये चल दे देता हूँ, बाद में रियलाइज होता है। हाँ। तो ये चीज़ है, बट ये कि दोनों के पॉइंट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। इसके बाद और लोगों से बातें करते जानते हैं उनका क्या पॉइंट। फ्रॉड्स और स्कैम के साथ हमारा नाता कितना कॉमन हो गया हम सभी जानते हैं। ये धोखाधड़ी हमारे साथ इतने आम तौर पर हो रही है कि हमने इसे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर लिया, और आई थिंक इसे नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार नए टॉपिक्स पर बात होती है। अभी आज हम बात करें फ्रॉड्स पर और स्कैम्स पर, जो कि बहुत प्रोमिनेंटली धोखाधड़ियाँ हो रही हैं और कैसे आपको पागल बनाया जाता है, और ये सब टेक्नोलॉजी के साथ और बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी प्यारी लड़कियाँ सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? मिताली। मिताली। आपका नाम क्या है? पूनम। पूनम। और आपका? पुनीता। पुनीता। ओके, मिताली क्या कर रही हो अभी फ़िलहाल पढ़ाई में? तो आई एम डूइंग फ्रेंच सर्टिफिकेट कोर्स वो नाइस, फ्रेंच ही क्यों चूज़ की, कुछ और क्यों नहीं? बिकॉज आई वांटेड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। नाइस यार, मुझे भी सिखाना। पहले मैं सीख लूँ फिर ज़रूर। मैंने स्कूल में थोड़ा टाइम जर्मन सीखी थी, उसके बाद जब वो छोड़ी तो अब मुझे कुछ याद नहीं है। गुटन मॉर्गन के अलावा मुझे कुछ नहीं आता उसमें अब। ओके, अच्छा यार, आज बात कर रहे हैं हम फ्रॉड्स और स्कैम्स पे। तुमने देखा होगा कि आजकल काफ़ी फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं। आपको रैंडमली आपके अकाउंट में इतने पैसे चले गए, वापस कर दो। तो व्हाट यू फील कि इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? आई थिंक बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सो हैक करना बहुत इजी हो गया है स्कैमर्स के लिए, सो शायद इसीलिए ये प्रॉब्लम काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। डू यू थिंक कि इसमें कहीं ना कहीं एआई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, या टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है? आई गेस सो।
ये चीज़ तो है। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखी होगी कि इन लोगों को ऑलरेडी आप लोग के नाम पता होते हैं। अगर आप एक कॉल भी उठाते तो आपकी बैंक डिटेल्स चली जाती हैं, राइट? और द लेवल ऑफ ब्लैकमेलिंग अगर देखें तो ये काफ़ी पैनिक भी आपको फील कराते हैं। तो उस चीज़ में काफ़ी लोग डर जाते हैं, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें डरने की ज़रूरत है जब आपने कुछ नहीं भी किया है। आई थिंक लोग जब इतना डर जाते हैं तो आउट ऑफ फियर वो कई बार रैशनली सोच नहीं पाते हैं। बट अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो जो भी आपको परेशान कर रहा है, एंड सब सॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। आपके साथ कभी वो ऐसा हुआ है कि आपको कोई ऐसे रैंडमली कॉल आई हो और आपको ऐसे कुछ बरगलाने की कोशिश की गई हो? नहीं, टचवुड अभी तक तो ऐसा कुछ ना ही आए। इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। ओके, अच्छा, तुम्हारे साथ इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है? I think we should be really cautious on the websites which we visit, and कोई भी unknown link आता है तो आप वो क्लिक ना करें। कई बारी मैसेजेस पे आ जाता है जैसे कि if you want a job तो इस लिंक पर क्लिक करें, तो वहाँ ना जाएं और सतर्क रहें। बिल्कुल सही बात है, सतर्क ही नहीं रह जा रहे। वो लिंक्स पर ही हम आजकल आई फील कि हम कुछ भी खोलते हैं और उससे वो चीज़ें हो जाती हैं। ओके, हाय पूनम, क्या चल रहा है लाइफ में? सब बढ़िया ही चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। क्या पढ़ रही हो, क्या कर रही हो? फ्रेंच सर्टिफिकेट कोर्स कर ओके, फ्रेंच। आप तीनों ही फ्रेंच पढ़ रहे हैं। ओके, तो तुमने फ्रेंच क्यों चूज़ की? जस्ट बिकॉज तुम्हें नई लैंग्वेज पढ़नी थी या कुछ और रीज़न? नहीं नहीं, और न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि ये अब जैसे मैं जम्मू से हूँ तो जम्मू में भी ये स्कूल्स में ये सब्जेक्ट इंक्लूड करा है, तो फ्यूचर के लिए ताकि कल मैं इसमें आगे टीचिंग प्रोफेशन में जा सकूँ। नाइस यार, और काफ़ी वाइज चॉइस है। कई बार हमें नई चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सब बन रहे हैं, कोई लॉयर बन रहा है, सब वही चीज़ें कर रहे हैं घिसी पिटी। तो इट्स गुड कि आप कुछ नया चूज़ कर रहे हैं। अच्छा, बात हम फ्रॉड्स और स्कैम्स पे कर रहे हैं। तुम क्या फील करती हो जो ये फ्रॉड्स और स्कैम्स इतने प्रोमिनेंट होंगे, इसका रीज़न क्या है? आजकल अनएम्प्लॉयमेंट भी है एक रीज़न, क्योंकि अब जैसे कि जॉब पीएचडी कर रखी गई उन्हें, तब भी उनकी जॉब नहीं है। तो एक ही कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकालने पे लग जाते हैं लोग। उनकी टेढ़ी उंगली दूसरों को बहुत दिक्कत देती है। बस यही है। तो मेरे को लगता है कि इस वजह से भी मोस्टली लोग ये चीज़ करना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल है। अच्छा, एक चीज़ तुमने देखी होगी कि कॉल सेंटर्स की जो जॉब होती है ये बड़ी इजीली मिल जाती है। एक 12th पास 10th पास को भी कॉल सेंटर की जॉब मिल जाती है, और ये वही कंपनीज है जो ये सब चीज़ें चला रही हैं। तो तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस चीज़ में लैग करती है कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है इसमें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी गवर्नमेंट को तो पता ही है ना। तो उनका भी लाइसेंस तो आई गेस कुछ खुल भी नहीं सकता। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एआई और टेक्नोलॉजी का कितना हाथ मानती हो इस चीज़ में तुम? बहुत ज़्यादा। उसी की वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, तुम्हें लगता है हमारी जनरेशन अभी जो है उस टेक्नोलॉजी जिसके साथ हम इतना इवॉल्व कर गए हैं, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने बेचारों ने वो बटन वाले फ़ोन से टच फ़ोन और आईफोन्स तक का सफ़र देखा है, उन्होंने कंप्यूटर्स प्रॉपरली बनते देखे हैं, नई विंडोज़ देखी हैं और बहुत इवॉल्व होते देखा है। तो उनके लिए वो सब काफ़ी नया रहा, और हमें वो सब टाइम के साथ काफ़ी जो है साथ में मिल गया, हमें नई नई चीज़ें मिल गई। तो ये एवोल्यूशन हमें काफ़ी अच्छे से मिला है। लेकिन क्या हमारी जनरेशन उसे पॉजिटिवली यूज़ कर पा रही है? उतना पॉजिटिव उतना नहीं कर पा रहे। लेकिन पेरेंट्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि मेरी मदर है, उन्हें कोई भी ऐसा मैसेज आएगा ना तो वो मुझे उन्हें स्क्रीनशॉट का नहीं पता चलता, तो वो नोट डाउन करती हैं। पहले नोट डाउन करके फिर मुझे फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजेंगे, देखना ये मुझे बैंक से मैसेज आया, किसी ने मुझे सेंड करा है। तो उनको तो छोटी छोटी चीज़ों में भी मतलब ना ऐसे वो डाउट्स हो जाता है कि ये ना कि मेरे अकाउंट से पैसे तो नहीं निकल रहे। तो पेरेंट्स के लिए ज़्यादा मेरे को लगता है। आई फील कि उनके लिए, क्योंकि ये सब प्रोसेस करना काफ़ी ज़्यादा न्यू है, तो वो जल्दी फंस भी जाते हैं चीज़ों में, उनके साथ काफ़ी जल्दी ये चीज़ें हो भी जाती हैं। तो हमारे हिसाब से इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है? कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसे? ये है कि जो भी कोई अननोन लिंक आता है उसे नहीं ओपन करे। जैसे कि आप देखते हो कि व्हाट्सएप में आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ सेंड, अगर आपका नंबर वायरल हो चुका है तो आपको कोई ना कोई मैसेज कर देगा कि अगर आपको जॉब चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, इसको क्लिक कर दो। तो समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स मेरे को लगता है कि बिना उसे रीड करे ओपन कर लेते हो, उस लिंक को टैप कर लेते हो। वो अब जबकि इतनी अवेयरनेस है उसके बावजूद स्टिल इट हैपेंस, एंड आई फील किसी के भी साथ हो सकता है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड। एंड आई डोंट नो कैसे लोग हैं दुनिया में कि उन्हें दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करके इतनी खुशी और वो पैसा कमा के इतनी खुशी मिल रही है। धोखाधड़ी आज की दुनिया में कितनी आम हो गई हम सभी जानते हैं। कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी करने को, बस आपके साथ बगल में बैठा हो, कभी आपको फ़ोन आ रहा है, कभी मैसेज आ रहा है, इंटरनेशनल नंबर से मैसेज किया जा रहा है, VPNs लगा के मैसेज किया जा रहा है, और बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। लोग इससे डर जाते हैं तो कई इससे जीत जाते हैं। ओके, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है? फ्रेंच कितनी मस्त जा रही है? अच्छी जा रही है। डिफरेंट लैंग्वेज है, सीखने में अच्छा लग रहा है। तुमने क्या सोचा है कि इस लैंग्वेज के साथ आगे तुम क्या चीज़ें करना चाहते हो? एक्चुअली मेरे को ना डिफरेंट लैंग्वेज लर्न करने का शौक था, इसलिए मैंने अभी फ्रेंच ज्वाइन करी है। बाय द वे आई एम डूइंग PhD इन द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। ओह नाइस यार, मैं तो पहली चीज़ मैं इतना पढ़ने का सोच भी नहीं सकती जितना तुम लोग पढ़ रहे हो अभी।
मेरा हो गया, अब मैंने सोच लिया है कि अब नौकरी, ठीक है। ओके, अच्छा फ्रॉड स्कैम्स पे बात हो रही है, कितनी अवेयर रहती हो और कितना तुमने प्रोमिनेंटली भी अपने आसपास देखा है कि यार ये फ्रॉड स्कैम्स हो रहे हैं? मैंने तो बहुत देखे हैं, इवन मतलब फैमिली में भी कुछ ऐसे हुआ है फ्रॉड। जैसे हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसके बाद रिफ़ंड मनी का वो करते हैं, मैसेज करते हैं, उसमें बहुत चांसेस होता है कि हमारे साथ ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि उसमें जैसे हम मैसेज से चैट करते हैं, कोई नंबर आता है तो वो हमें रिफ़ंड करने की बात करता है, तो उसमें हम अपना OTP या कुछ बता भी देते हैं, कभी हाँ हमें रिफ़ंड नहीं आया, आ जाएगा या थोड़ी देर बाद आएगा। तो उससे ये चांसेस काफ़ी होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से ये चीज़ें बढ़ गई हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज़ और व्हाट हैव सीन कि अगर हमें पहले की अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स की, तो अगर उन्हें कोई चीज़ जाननी होती थी या कुछ पता करना था तो वो साइंटिफिकली अब गूगल पे जाके नहीं, उनके आसपास के लोगों से बात करके चीज़ों के बारे में जानते थे, और वो बहुत नई नई चीज़ें होती हैं, है ना। अब हमारी जनरेशन को टेक्नोलॉजी इंटरनेट मिल गया है, तो गूगल पे सब सर्च करें, एक छोटी सी कैलकुलेशन के लिए भी वी यूज़ गूगल, है ना, और उसकी वजह से हम कई साइट्स पे विजिट करते हैं, कई चीज़ों में जाते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कितना अभी के लिए जो हमारा जो इंटरनेट सर्फिंग है वो कितना हमारे लिए भी पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव चल रहा है? आई थिंक वो डिपेंड करता है पर्सन, अगर कोई एजुकेटेड पर्सन यूज़ कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो सकता है। जैसे हमारी फैमिली है, वो यूट्यूब पे कुछ भी देखती है, तो प्लस उसमें कुछ भी ऐसे कुछ लिंक्स आते हैं, वो क्लिक कर देते हैं, नॉर्मली उनको नहीं पता चलता है, तो इससे वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फ्रॉड और स्कैम के। बिल्कुल सही बात है, और आई फील कि उस वजह से भी ज़्यादा लोग फंसते हैं। अच्छा एक और चीज़ मुझे लगती है कि ये जो स्कैम्स में ज़्यादा लोग फंस जाते हैं कि एवरीबडी वांट्स दैट इजी गो टू, कि आपको कोई चीज़ जल्दी मिल जाए, लोगों में पेशेंस नहीं है, इसलिए लोग इंस्टेंट लोन ऐप्स वाली चीज़ें भी यूज़ करते हैं। तो तुम्हें में भी नीचे ऑप्शंस आती रहती है, उसमें अपना मतलब बैंक के साथ वो रिलेट करो, तो उसमें भी स्कैम के काफ़ी चांसेस है। मतलब ट्रू कॉलर ट्रू रहा नहीं है अब। यस यस राइट। ओके, इसका प्रिवेंशन क्या मानती हो? प्रिवेंशन तो यही आई थिंक कि मतलब जो भी चीज़ है पहले देखो, अगर खुद को नहीं पता चल रहा है किसी की हेल्प ले लो, उसके बाद ही उस पर जाके क्लिक करो या उसके बारे में सर्च करो प्रॉपरली, फिर उस पर आगे कुछ एक्टिवेट करो कि हमें कैसे इसका यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आई गेस अवेयरनेस हमारी अपनी खुद से ही आएगी, कोई आके नहीं बताएगा कि ये लिंक पे क्लिक मत कर या ये चीज़ मत कर, वो आप जब तक खुद प्रिवेंट नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से हम फ्रॉड्स और स्कैम से बात कर रहे हैं और वो काफ़ी प्रोमिनेंटली हो रहे हैं, तो लोगों से बात करके उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ पता लग रहे हैं। मुझे भी बड़े प्यारे लोग मिले, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? हाय, माय नेम इज़ गुरप्रताप सिंह। गुरप्रताप सिंह, आपका नाम क्या है? पुनीत। पुनीत, आपका? लवप्रीत। लवप्रीत, और आपका? हरजोत। हरजोत। ओके, क्या कर रहे हो अभी लाइफ में, क्या पढ़ रहे हो? मिले ओके, तो ये वेलापन कितना बढ़िया जा रहा है, कितना अच्छा जा रहा है? मैं कुछ नहीं, मैं पहला फॉरन रहंदा न्यूजीलैंड, ਉਹ ਲੀਵ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। अच्छा, तो वो छोड़ के यहाँ क्यों? बस वैसे ही ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਜਿਹਾ नहीं ਲੱਗਾ। क्या बात है, अच्छा अपने घर की याद आती रहती होगी वैसा सा? बस या अपने दोस्तों की याद आती थी? ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ नहीं ਆਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੀਦਾ ਫਿਰੀਦਾ ਖਾਈਦਾ ਪੀਦਾ। तो वहाँ घूमने नहीं देते? देते हैं वहाँ पे, बस मुझे थोड़ा बंदा डिप्रेस रहंदा है, शिफ्ट ਤੇ चल गए, घरे आ गए, खा पी लिया, शिफ्ट ਤੇ चल गए। और अकेले भी पड़ जाते हैं ना? हाँ। ओके, अच्छा यार हम बात कर रहे हैं फ्रॉड्स और स्कैम्स पे। तुमने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई फ्रॉड्स के कॉल्स आ जाते हैं या मैसेज आते हैं या वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें क्या लगता है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये हमें टेक्नोलॉजी के साथ पॉजिटिवली मिली हैं या नेगेटिवली मिली हैं? ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। तो ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है? ਗਲਤੀ गलत ही ਹੈ, है। ਸਹੀ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ये चीज़ तो है। अच्छा हमारी जनरेशन टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली यूज़ कर पा रही है या फिर उन्हें यूज़ करना नहीं आ रहा, गलत तरीके से यूज़ हो रहा है? ਆਲਮੋਸਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਐਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਮਾਰੋ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। धमकी आ रही थी? ਹੋਰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਮਿਲ ਲੈਨੇ ਆ। अच्छा, तो ऐसे फ़ोन करके धमकियाँ भी मिलती हैं? ये नहीं मुझे पता था। क्या करें, सोने सनखे मुंडा है जी। ओके, अच्छा एक चीज़ और तुमने देखी होगी कि एआई भी अब काफ़ी ज़्यादा आ गया है, लोगों को फ़ोटोज़ एडिट करके या वीडियोज़ एडिट करके परेशान करा जाता है। आ तो बहुत गलत है, ब्लैकमेल हो रहे ने और शरिया। पैसे ऐंठने का तरीका था। तुम्हें लगता है कि इसमें बेरोज़गारी का भी कोई सीन, अनएम्प्लॉयमेंट है तो भी लोग इसलिए कर रहे हैं? हैगा ही वो है ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, इतने है। ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਅਮਲੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਕੁੜੀ ਹੈ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਕੁਝ पैसे ਕਰਦੇ लेने ਨੇ। तो बाद भी वो कर देंगे लीक। हाँ
ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਣੇ ਆ तो इसका प्रिवेंशन क्या है? इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है? ਬਚਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਕਰਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ फिर तो तुम सेफ साइड हो। ਸੇਫ ਖਾ ਦੇ ਜੀ ਉਹੀ ਤੇ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਪਟਿਆਲੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਚ ਘਰ ਦੇ ਜਾਨ ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਬਸ ਐਂ ਲਾ ਫੋਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਦਾ हाँ। ਜੇ ਕਹਤਾ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਅਗਲੇ ਨੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਨੰਬਰ कहना चंडीगढ़ अंब लैन गए क्या तो ये तो तुम्हारे साथ फिर ये तो फिर सच बोल के आना था ना। सच तुम भी घर वालों के साथ फ्रॉड कर रहे हो। सच बोल के आइए फिर आन नहीं देंगे ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠੋ चंडीगढ़ की रखा है 3 दिन हो गए दिल्ली आ रहे हैं जी असी अच्छा तो तुम स्पेशली वहाँ से यहाँ घूमने आए हो? बस क्या बात है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ अच्छा तुम्हारे साथ कभी हुआ है फ्रॉड, ऐसे कोई कॉल्स वगैरह आई हो और डराने की कोशिश हो? ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਮਾਮਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਪਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਮਾ ਅੱਛਾ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿੱਟੂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ बस उनको नाम चाहिए होता है एक। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਤਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਬੋਲਦਾ ਬਿੱਟੂ ਬੋਲਦਾ ਮਾਮਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਬੋਲਦਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਆ SI ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਘਰੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ ਚੱਕੇ ਨੇ 4 ਜਣੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭੈਣ ਚ ਬੈਠ ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਰੀਓ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁਨੀਤ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ 34 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੁੱਧੂ तो मतलब कैसे आपका बेवकूफ़ बनाया जाता है? ऐसे मैंने खुद ने भी रील देखी थी कि किसी की मदर को कॉल की कि आपके बेटे को पकड़ लिया है रेप केस में पकड़, बेटा सामने बैठा हंस रहा है, मम्मी फ़ोन पे हंस रही है, तो कहते मतलब कुछ भी चल रहा है ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ और ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਗਲਤ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਤਾਰਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਦੇਖੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ हाँ और अब तो ट्रिक्स पता लग गई है ना। ਹਾਂ ਜਮਤਾਰਾ ਮਨੀ ਹੈਸਟ 'ਚ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮਤਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਲੂਪਿਨ ਹੋ ਗਈ ਉੱਚ ਵੀ ਆਈ और उससे पता लग गया ना लोगों को क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं। और ऑब्वियसली अच्छा जब ये चीज़ें होती है तो लोग साइबर कंप्लेंट्स भी करते हैं, साइबर कंप्लेंट्स वालों के पास भी जाते हैं, बट तुम्हें लगता है कि वो लोग कुछ कर भी रहे हैं, कुछ करते हैं इस चीज़ ਸਾਈਬਰ का? ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਟਰੈਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ WhatsApp ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ VPN ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਇੱਕ VPN ਦਾ WhatsApp ਕਾਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨੰਬਰ ਫੇਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ +92 ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫੀਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਥਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ बिल्कुल सही बात है। और मैंने लड़कियों का ये भी देखा है कि उनके लिए पहली चीज़ तो पेरेंट्स से बात करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। एंड अगर मैं एक ऑनेस्टली चीज़ पूछूं कि हमें पता है हमने नहीं किया कोई चीज़ और हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है बट स्टिल लोग डर के कई सुसाइड कर लेते हैं, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो डरना ज़रूरी है कि नहीं है उस चीज़ में? ਨਹੀਂ ਡਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਗਲਤ ਸੋਚਣਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਵੇ ਆਫ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮਾਪੇ ਸੋਚਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਰਸਟ ਰੱਖਣ ਵੀ ਹਾਂ
ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਆਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਗਰਲਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਕਿ ਗਰਲਸ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਏਜ ਆ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਹੈ। ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਚਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ये चीज़ तो है, बट मुझे एक चीज़ पंजाब की बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ जो बेटियां ना, बेटियों को जो प्यार मिलता है मुझे लगता है लड़कों को नहीं मिलता उतना। ते ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਲਿਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ 2 ਫਿਰ ਦਿਨ ਜੁੱਤੀ ਘਰੇ ਤਿਆਰ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ होता है ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਬਟ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਫੀਲ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ नहीं देखा है, मैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ बहुत प्यार मिलता है तो बहुत चंगी चीज़ है। ट्रू है ट्रू है। आज का जो सफ़र रहा हमारा फ्रॉड्स और स्कैम्स के बारे में बात करने का, वो काफ़ी खास रहा क्योंकि पहली चीज़ तो मैंने बड़ी कॉमन चीज़ देखी जो मैं खुद भी सुनती आई हूँ, मैंने खुद ने भी फेस किया और लोगों से भी वही सुनने को मिला कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, कितनी एविडेंटली हो रही है। टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ है, AI का कितना बड़ा हाथ है और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिली तो अच्छी चीज़ों के लिए थी, अच्छी चीज़ें और ईजी चीज़ें करने के लिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए चीज़ें अब ख़राब कर रही है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए पॉजिटिव नहीं, अब नेगेटिव होती जा रही है जो कि अच्छा नहीं है और अगर ये बढ़ता रहा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आज लोगों की पॉइंट ऑफ व्यूज़ काफ़ी अच्छी लगी और लोगों से बातचीत करने का मेरा मन तो बहुत है, लेकिन क्या करूँ ये वक्त इजाज़त ही नहीं देता। तो इसलिए आप लोग को मुझे देनी होगी इजाज़त। मैं फिर लौटूंगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जा संदेश।